हाय माय नेम इज लिदा। अच्छा, आज की जो रीडिंग में है वो पिम्प की एनर्जी है। सम काइंड ऑफ पिम्प है और उसको रन जो कर रहा है वो कोई मेल है, कोई पिम्प है और उसका जो ऑनर है वो किंग ऑफ कप रिवर्स है, राइट। बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन होता है किंग ऑफ कप रिवर्स जो होता है, ठीक है। इसने लोगों को अनहील किया, लाइक जो फीमेल्स को ये यूटिलाइज करता है पिम्प में, वो काफ़ी उनको मतलब टॉर्चर इमोशनली, या फिर जो इमोशनली टॉर्चर फीमेल्स होती हैं उनको ही हाइड करता है अपनी टीम में। क्योंकि उसको पता है कि उसको पिम्प अगर चलाना है तो ऑब्वियसली जो इमोशनल अटैचमेंट जो नहीं करती हैं फीमेल, क्योंकि वो इमोशनली ब्रोकन होती हैं इनसाइड से, तो वो नहीं करेंगी, तो इसका बिजनेस चलेगा। तो ये एक तरह का अनजस्टिस है, लेकिन लोगों की मतलब किसी भी फीमेल की इमोशनल अगर टूटे हुए हैं, अगर वो ब्रोकन है, तो आप उससे फ़ायदा और पैसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे अनजस्टिस हुआ है और यहाँ इस पिम्प से कुछ लोग जाने की भी कोशिश में लगे हुए हैं और कुछ लोग डिफेंसिव मोड में, ठीक है। जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स की एनर्जी मिली है मुझे, या इसी पिम्प में कुछ फाइट हो रही है, क्यों? सेल्फ लव को लेके। जो फीमेल्स के अंदर ब्रोकन एक इमोशन था, वो पिम्प की वो जो फीमेल्स हैं उनको समझ में आएगा सेल्फ लव भी कोई चीज़ होती है। तो उन्होंने खुद से एक सेल्फ लव की एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, जो मेरी एनर्जी मुझे मिल रही है और बहुत हाई एनर्जी है ये जो एक ब्लॉक, एक जैसे कहते हैं कैद में डाला हुआ था, इस पिंक में लोगों को, इस फीमेल्स को कैद में डाला हुआ था कि वो इमोशनली अपने आप को फील ना कर पाएँ, अपने आप को बैलेंस ना कर पाएँ। और ये किंग ऑफ कप रिवर्स ने किया था जानबूझ के, उनको ब्रोकन किया था। ये इसकी टेक्निक यही होती थी कि लोगों की मतलब जो फीमेल्स हैं उनकी इमोशनल से खेलना, उनको अंदर से ब्रेकअप करना, और अगर वो ब्रोकन ऑलरेडी हैं तो उनको मज़ीद तोड़ना। यानी कि कहते हैं कि किसी के सोल को तोड़ना जो होता है ना, वो इमोशनल को तोड़ना होता है, एक ही बात होती है। अगर आप किसी के सोल को ब्रेक कर रहे हो, आप किसी के इमोशन को ब्रेक कर रहे हो, इज़ द सेम वे। तो इस पर्सन ने जानबूझ के इंटेंशनली पिंप का बिजनेस चलाने के लिए लोगों की सोल को तोड़ा। मतलब कुछ मुझे इस तरह के विजन्स आ रहे हैं और मुझे जो रीडिंग मिल रही है। लेकिन ये जो कंफाइटमेंट की जो एनर्जी थी ना, जो फीमेल्स में जो थी, जहाँ वो कैद थी, इसके क्या कहते हैं, ये जो भी मेल है, इसके जो भी एटीट्यूड हैं, जिसको भी वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और बड़े खुशी खुशी पैसे के लिए वो कर रहे थे। लेकिन नाउ दीज फीमेल्स लर्निंग टू अबाउट दिस सेल्फ लव, और वो कन्फाइटमेंट की जो ना, कन्फाइटमेंट की एनर्जी से बाहर आ रही हैं वो। या इस मेल ने बहुत सी प्रॉपर्टीज भी क्रिएट की हैं, बहुत प्रॉपर्टी बनाई है, रियल स्टेट्स वगैरह बिजनेस सेटअप किया है इस पैसे से, पिंप के पैसे से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो विदड्रॉ करना पड़ा है, क्यों विदड्रॉ करना पड़ा है? कि जो पिंप है वो टूट गया, जो मुझे एनर्जी मिली है। लोग वॉक अवे कर रहे हैं इससे, या उनको न्यू आइडियाज़ आए। क्या आइडियाज़ आए? कि सेल्फ लव करें और खुद के ऊपर काम करके अपने अंदर क्रिएटिविटी को क्रिएट करें। देखिए, अभी मैंने बोला ही था, अपनी विशेस को, अपनी होप्स को खुद पूरा करने के लिए एक मैनिफेस्टेशन होती है इंसान के अंदर, तभी क्रिएट होती है जब वो इंसान खुद के साथ कनेक्ट होता है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग करता है। जो ब्रेक लोग होते हैं इमोशनली, उनको जब एक राह मिलती है, उनको समझ में आता है कि खुद को कैसे बैलेंस करना है। हम इमोशनल ब्रेक इस वजह से होते हैं कि हम अपनी पावर किसी और को दे देते हैं, तो लोग हमारे इमोशन से खेलते हैं। लेकिन जब हम वो पावर अपने पास रखते हैं, जिसने जो भी किया होता है उसके लिए ग्रज रखने की बजाय हम उसको माफ़ करके अब आगे निकल जाओ, परसवेरेंस करो। तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपकी वर्थ ऐसे लोगों के लिए नहीं है। यू आर वर्दी पर्सन, यू डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ पीपल, राइट। तो फिर वहाँ पे आप खुद बहुत खड़े हो जाते हो कि नहीं यार, हमें ऐसे लोगों के अंदर नहीं रहना, इससे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं, क्योंकि हम लोग डिजर्व नहीं करते। आपको जब सेल्फ वर्थ पता चलती है, आपको पता चलता है कि कौन सा पर्सन आपको डिजर्व करता है, कौन सा पर्सन डिजर्व नहीं करता, कौन सा इन्वायरमेंट आपको डिजर्व करता है, कौन सा नहीं करता, कौन से
मतलब एटीट्यूड्स के लोग हैं जो आपसे अलाइन कर सकते हैं। ये आपके अंदर तभी पता चलता है व्हेन यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू योरसेल्फ। तो जब आप ब्रेक होते हो तो आपके इमोशनल तभी आपके साथ अटैच होते हैं जब आप सेल्फ लव करते हो। सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में बहुत फ़र्क होता है। सेल्फिशनेस होती है कि आप किसी के साथ खेल रहे हो और फिर उसका फ़ायदा उठा रहे हो, लेकिन अपने मज़े के लिए, ठीक है। और सेल्फ लव क्या होता है, आप किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे हो, कोई बुरा कर रहा है उसको उसको छोड़ के आगे निकल रहे हो, लेकिन अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपनी वर्थ का एहसास कर रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रख रहे हो। तो यहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो अवेकन हुई हैं और वो होप और विशेस कर रही हैं किसके लिए, अपने गुड लाइफ के लिए, ठीक है। या वो उनके लिए एक एडवेंचर जो था ना, नेगेटिव टाइप का एडवेंचर, यानी कि देखो हम लोग डू डाई की जो सिचुएशन में जब हम लोग आते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं बड़े एडवेंचरस चीज़ है। क्योंकि मैं भी जब पहले नेगेटिव चीज़ से भी सोचती थी, मुझे लो वाइब्रेशन लोगों के साथ में भी बैठती थी, तो जाहिर ही बात है मैं भी थी। मैं क्यों बोलूँ कि नहीं, मैं हमेशा से हाई वाइब्रेशन नहीं होंगी मैं छोटी होती, बचपन में हर वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन होता है, लेकिन उसके बाद जब इन्वायरमेंट में आप चेंज होते हो तो जाहिर बात है फिर आपका जो कनेक्शन है आपका अपने आप से ख़त्म हो जाता है। और आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि यार उसने कैसे कपड़े पहने थे, हम ऐसे पहनते हैं, हम अगर उसके पास ये तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। तो उसके लिए हम हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये बुरा अच्छा हर कुछ करते हैं उसमें हम लोग। तो हमारे लिए एक एडवेंचर होता है, शॉर्ट टर्म इज़ एडवेंचर, राइट। तो इन फीमेल्स के लिए भी सब कुछ एक एडवेंचर्स था कि इनको अपनी लाइफ में सब कुछ एक तरह का एक्सपीरियंस करना था। जैसे मैं मेरी पहले ये सोचती कि यार मुझे भी हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, लेकिन हर चीज़ एक्सपीरियंस करना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत नेगेटिव होती हैं आपके लिए, राइट। लेकिन आप उसको दूसरों के एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर एक्सपीरियंस खुद करना चाहिए। मैं शुरू से हमेशा मेरी सोच यही थी कि मैं एक्सपीरियंस खुद करना चाहती हूँ सब चीज़ों को, लेकिन ये गलत है। मैंने ये लर्न किया है, दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। लोगों के एक्सपीरियंस से सीख के अगर आप अच्छा कुछ कर सकते हो तो इट्स मीन यू आर इंटेलिजेंट, वरना यू आर डपर, सिंपल दैट। तो ये इनका एडवेंचर से बाहर, ये नेगेटिव एडवेंचर से बाहर आया तो उनको समझ में आया क्या, उनको समझ में आया है कि वो जो इनके नेगेटिविटी, जो एक हेजिटेशन उनके अंदर, हमारे अंदर हेजिटेशन क्यों क्रिएट होता है जब हम ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक तब हम कब करते हैं, जब हम आउटसाइड से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आउटसाइड इन्फ्लुएंस हमारे दिमाग पे इतना होता है कि हमारी इनसाइड वाली कहते हैं ना, एक राइट में गुड होता है और एक वो लेफ्ट में बैड होता है। वो एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं होता, वो हमारे अंदर की एक सोच होती है और एक बाहर का इन्फ्लुएंसेस होता है, वो आपस में टकराता है। जब वो टकराता है तो हम लोग हेजिटेट करते हैं चीज़ों को करने से, जो हमें पता है इनसाइड पे कि जो हमारी जो सोल है वो क्रेव कर रही है। क्योंकि जब आपकी सोल ब्रेक होती है तो वो अंदर से रो रही होती है। क्यों रो रही होती है, उसको ब्रेक किया जा रहा होता है। देखो सोल का तो कोई कसूर नहीं है, आपकी बॉडी का कसूर है। आपकी बॉडी जो है, आपका जो वेसल है, आपके दिमाग जो है आपका, वो शैतानी कह सकते हैं कि वो डेवलिश है, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, दिमाग आपको कंट्रोल करते हो, यू आर डेवलिश। मतलब आपको नहीं बोलूँगी डेवलिश, लेकिन आपकी नेचर में बहुत से ऐसे ट्रेट्स होंगे जो डेवलिश टाइप के होंगे, जो नेगेटिव होंगे, जो लोगों को तकलीफ देने वाले होंगे, लेकिन आपको हैप्पीनेस मिल रही है उससे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो ये चीज़ें आपके अंदर तब आती है जब वेल यू आर ब्रोक। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लोग आपको तभी ब्रेक करते हैं क्योंकि वो खुद ब्रेक होते हैं। तो उनको वो हैप्पीनेस हेटर होते हैं, उनको खुद से खुशी नहीं मिल रही तो दूसरों को भी खुश नहीं देख सकते। दैट्स द मेन मोटिव। इसलिए वो जब भी अंदर से ब्रेक होते हैं वो दूसरों को भी ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे जो हेजिटेशन उनको होती है वो नेगेटिव होती है। उनको इस चीज़ का जो है ना समझ में आ रहा है कि आइडिया समझ में आ रहा है कि ये जो लोनलीनेस है ना, ये गलत नहीं है। लोनलीनेस गलत तब होती है जब आप अलोन के साथ जो है ना, नहीं मतलब अलोन से बाहर निकलते हो। एक होता है अलोन और एक होता है लोनलीनेस। लोनलीनेस से ये लोग बाहर आ रही हैं, क्यों? ये लोनलीनेस में इसलिए थी कि बहुत से लोग थे पिंप में, बहुत पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन इनसाइड दीज पीपल आर ब्रोकन, दीज पीपल आर लोनलीनेस। एक अलोन होता है, अलोन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोनलीनेस जो होता है ना, वो आपके अंदर एक चीज़ ब्रेक हो रही होती है, आप उसको ज्वाइन करते हो यहाँ पे। तो यहाँ ये लोग लोनलीनेस से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी। अब इनको क्या है, ये अपने गोल क्रिएट करने की कोशिश में लगी हुई हैं ये फीमेल्स जो हैं, क्योंकि जो इनकी कमिटमेंट इन्होंने जो की थी ना, ये उल्टी सीधी कमिटमेंट, ये फ्रेंडशिप में रह के उल्टी सीधी डिफरेंट टाइप की पार्टीज़ वगैरह, क्योंकि ये पिम्प है तो पिम्प में हुकअप सब चीज़ें चलती हैं, तो इसको मुझे यहाँ पे पब्लिकली कहने की ज़रूरत नहीं। तो पिम्प, एवरीबडी इज नॉट व्हाट इज द पिम्प, राइट।
तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को तोड़ रहे हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को खुश करने के लिए, नहीं फ्रेंड्स तो नहीं लेकिन आपके जो क्लाइंट्स हैं, लाइक आपके उनके साथ फ्रेंडशिप का अनलिमिटेड आप एक उनके साथ क्रिएट करते हो, फिर उसके साथ एक अपने आप को जोड़ देते हो। एक एक आपका जरिए पता है, आप पिम्प में काम कर रहे हो, यू आर बिजनेस राइट, यू आर डूइंग बिजनेस, बट यू आर डूइंग बिजनेस विद द कमिटमेंट। तो वो कमिटमेंट की तोड़ने की कोशिश में अब ये फीमेल्स, ये आप मिल के कर रही हैं। ये कोई फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप है जो पिम्प के अंदर ही है, जो फ्रेंड्स भी हैं फीमेल, या वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती अपनी लाइफ में। मजीद नेगेटिव कंप्रोमाइज़ नहीं इंसान को करना चाहिए, क्योंकि वो अपने फेथ को चेंज करना चाहती हैं। देखो हर इंसान को अपनी लाइफ को चेंज करने का हक है, ठीक है। या या उनको मोरलिटी के बारे में समझ में आ रहा है कि मोरल्स क्या होते हैं। वहाँ पे जहाँ पे अनजस्टिस हुआ है वहाँ पे उनको गुस्सा आ रहा है, उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने अपने आप से खुद इनजस्टिस किया, किसी और ने नहीं किया। क्यों किया उन्होंने? अपनी एडवेंचर्स के लिए, अपने आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस के लिए। जो उनको चीज़ चाहिए थी वो आउटसाइड से मिल रहा था उनको, वो अंदर वाली चीज़ जो है ना, कहते हैं ना जो बोया वो काटा। तो अब ये देख रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि इनके ओरिजिन्स क्या है। हमारे ओरिजिन्स तभी हमें पता चलता है जब हमारा रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होता है, और हमारे जो है सोलर क्रिप्स चक्रा, ये बेस चीज़ हमारे ओरिजिन्स है। ये जब होता है तो आपको खुद का पता चलता है, आप खुद को अंडरस्टैंड करते हो, खुद की बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को भी एक्सेप्ट करते हो, और उस एक्सेप्टेंस के साथ उसको कवर अप करते हो अपनी स्ट्रेंथ के साथ। तो अपने आप को जैसे भी हो, जो भी हो, उसी तरह से एक्सेप्ट करते हो, यानी कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही ये चीज़, अब ओरिजिन्स, ये केयर, ये उनको जो पेरेंटहुड एक तरह का इनका जो नहीं था पहले। ये देखो जो पिंक में जितनी भी फीमेल्स की मुझे एनर्जी मिल रही है, ज़्यादातर ट्रॉमा बॉन्ड है। उन्होंने ट्रॉमा बॉन्ड के बेस में दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, जिन लोगों के साथ भी आज तक कनेक्ट किया है उन्होंने, चाहे वो मनी कमाने के लिए किया, और यहाँ पे बहुत से लोग मनी कमा रहे हैं। स्पेशली कुछ मुझे जो मैसेजेस मिले हैं वो मुझे कुछ इस तरह का मिला है कि कोई मेल्स हैं, ठीक है, वो मेल इनके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, और ये उन मेल्स के चक्कर में आपस में फाइट कर रही हैं। नाउ दिस पीपल आर अवेकन अबाउट दिस कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। तो क्योंकि उनके जो ट्रॉमा बॉन्ड थे, जो उनके चाइल्डहुड वोन्स थे, वहाँ पे वो खुद को एक ओरिजिन अपनी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओरिजिनल, राइट। या नाउ दिस पीपल अंडरस्टैंड कि फैमिली ओरिएंटेशन क्या होता है, फैमिली ओरिएंटेड क्या होता है। एक देखो हर कोई बच्चे पैदा कर लेता है, मैं करती हूँ साफ बात, बहुत कड़वी लगती है लोगों की बात, लेकिन मैं बहुत सच बोलती हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं झूठ में बिलीव नहीं करती हूँ, झूठे लोग मुझे पसंद नहीं है। एनीवेज, आप फैमिली देखो, एक फैमिली क्रिएट करना डिफरेंट चीज़ होती है, बच्चे पैदा करना डिफरेंट चीज़ होती है। बट बच्चे हर कोई पैदा कर लेता है, सीधी सी बात है, कोई भी बच्चे पैदा कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फैमिली क्रिएट करना, एक बॉन्ड क्रिएट करना, एक ऐसी बॉन्ड जो स्ट्रांग होती है, जो कि इमोशनली बॉन्ड होती है, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल तो होता है, वो बाद में आता है, लेकिन पहले इमोशन आते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होता है, एक दूसरे की हर तरह का जो फेस है, you can understand to each other, your family, your like your children's, your partners, you know, each other। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये फाउंडेशन होता है हमारा, ये मेन फाउंडेशन है। अगर ये आपका ठीक होता है तो आपका मनी आपका ऑटोमेटिकली सही होता है। लेकिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती। तो इन लोगों को ये बातें समझ में आना शुरू हो गई, लोग अपनी फैमिली ओरिएंटेशन के बारे में सोच रहे हैं कि एक फैमिली का बॉन्ड क्या होता है। और ये जो एक जो स्टकनेस थी ना, एक जैसे कहते हैं ना कि किसी को बांध दिया जाता है, मतलब स्टक कर दिया जाता है, उस एनर्जी से फीमेल्स बाहर आ रही हैं, क्योंकि ये लोग खुद को स्टक फील कर रही हैं। मुझे जहाँ तक फील आ रहा है कि बहुत सी फैमिलीज ने इनको पिंप में भी इंट्रोड्यूस करवाया है। स्पेशली एक फीमेल का मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसको उसकी फैमिली ने इसको स्टक करा है। उसको नहीं पता था ये पिंप है, उसकी फैमिली को पता है। क्या क्यों किया? उससे मनी वगैरह लेने के लिए किया, उसको लाइफ में फेलियर मिले जानबूझ के। किसी की फैमिली ने जानबूझ के यहाँ पे थ्रू मैजिक के किसी पिंप में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और यहाँ पे क्यों किया? ताकि वो विक्ट्री मिल सके उनको,
मतलब सॉरी, इसको विक्ट्री ना मिल सके और ये होमलेस रहे। होमलेस का मतलब ये नहीं होता फिजिकल होम, होमलेस आपके एक अंदर आपका एक होम होता है, आप खुद एक होम हो अपना, ठीक है। आप जब सॉलिड नहीं हो, आप अंदर से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप होम फील ही नहीं कर सकते। मैं बताऊं आपको, लोग आपके साथ होम इसलिए फील करते हैं जब वो आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। वो तभी कनेक्ट कर पाते हैं जब आप खुद कनेक्ट कर जाते हैं खुद से। ये बहुत बड़ी सीक्रेट है। तो आप होम बना लेते हो, लेकिन उस होम के अंदर होम वाली जो एनर्जी है वो आपके अंदर से आती है। तो यहाँ पे किसी की फैमिलीज ने जानबूझ के उसको होमलेस क्रिएट किया है, बनाया है थ्रू मैजिक के, और एक पिंप के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। या क्यों करवाया? ताकि उनको मनी मिल सके, उनकी लाइफ में एक मनी का एक मैजिक चल सके, क्योंकि उनकी वो कोई इंट्रोवर्टेड फीमेल है जिसको उन्होंने जानबूझ के सब करवाया। उसके इंट्रोवर्ट की एक नेचर है, उसको उन्होंने यूटिलाइज किया नेगेटिव वे में, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव आ रहा है उसका। यानी कि वो इंट्रोवर्ट है, ज़रूरी नहीं, देखो हर इंट्रोवर्ट, मैं बताऊँ मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, तो इंट्रोवर्टेड पीपल जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। आप मेरे सामने बैठ जाओगे, यू कैन नॉट रीड मी, नो यू कैन नॉट रीड मी। आप क्लेम करोगे बट यू डोंट अंडरस्टैंड मी अंटिल अनलेस आई एम सिंग विद माई ओन वेज। मैं अपने वर्ड से खुद तक जब तक ना बोलूँ, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी, नो कैन। इंट्रोवर्टेड पीपल ऐसे होता है, बहुत मिस्टीरियस और बहुत गहरे होते हैं वो लोग, क्योंकि वो आर्टिस्ट टाइप की उनकी नेचर होती है। दैट्स वाई दे आर इंट्रोवर्टेड, क्योंकि उनको अपनी दुनिया में रहना अच्छा लगता है, उनको अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलानी अच्छी लगती है, उनको आउटसाइड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा पसंद नहीं होता, राइट। वो उनको कोई कंट्रोल करे जो इट्स नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट कंट्रोल टू इंट्रोवर्टेड पीपल, या यू कैन कंट्रोल टू एक्सट्रोवर्टेड। सॉरी टू से, मुझे पता है बहुत से लोग बुरा बनाएंगे, लेकिन एक्सट्रोवर्टेड लोगों को आप इजीली कंट्रोल कर लेते हो, इंट्रोवर्टेड को नहीं कर सकते। ओके, इंट्रोवर्टेड के अंदर इतनी ज़्यादा डेप्थ होती है, यू कैन नॉट कैच दैम। तुम समझ ही नहीं पाओगे तो कैच कैसे करोगे? जब एक्सट्रोवर्टेड होते हैं वो खुली किताब होते हैं, आप इजीली आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो जैसे भी करना है आपको, ठीक है। तो ये कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है, फीमेल है, जिसको जानबूझ के उसके फैमिली ने मनी के लिए उसको एक कठपुतली बनाया है, लेकिन वो अब नेगेटिव हो गया है क्योंकि वो अवेकन है इस तरह से। 3 फीमेल्स की मुझे एनर्जी मिली है, उसमें से एक फीमेल का ये स्टोरी है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या है। 3 फीमेल्स की मुझे एनर्जी मिली है, और तीनों या उसकी फैमिली बहुत स्टबर्न है। डिवाइन की तरफ से उसको बहुत मैसेजेस मिले उस फैमिली को कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, गलत कॉन्ट्रैक्ट में अपनी बेटी को नहीं डालो, उसको तुमने बताया नहीं है कि पिंप में तुम उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। या उन्होंने इसलिए किया ताकि ये कुछ लर्न ना कर सके। शायद उस फीमेल को बहुत लर्निंग का शौक था, वो बहुत मैनिफेस्टर टाइप की फीमेल है, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है उसको, और उसकी कोई फैंटेसी थी अपनी लाइफ में लेके, कोई माइंड काफ़ी स्ट्रांग है उसका। तो उसको उन्होंने जानबूझ के उसके माइंड के साथ खेलने के लिए उसके साथ ये सब कुछ किया, ठीक है। मुझे नहीं पता भी कौन है, लेकिन ये सब कुछ जो भी उन्होंने किया एक प्राइड में किया, लेकिन ये प्राइड अब इनका जो है ना इनके पर भारी पड़ने वाला है, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी बिकॉज मुझे आजकल मैं वो कर रही हूँ, अपनी पैकिंग कर रही हूँ, और कल शायद मेरी लास्ट रीडिंग होगी, उसके बाद मैं अपने आई एम गोइंग टू बैक टू माई कंट्री, तो होम कंट्री, तो मैं वहाँ पे जाके फिर जो रीडिंग नेक्स्ट करूँगी, ठीक है। या ये इन्होंने जानबूझ के किया कि इसके अंदर कोई अगर मेमोरीज भी है ना, देखो हमारी मेमोरीज जो होती है ना, हमारी सोल का एक वो होता है, पार्ट होता है, ठीक है। जो जैसी हमारी मेमोरीज होती है ना, हमारी सोल उसी तरह से जो है ना, मतलब अंदर से हमें वो होती है, ब्रेक होती है, वोंड होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने जानबूझ के उसकी मेमोरीज को नेगेटिव क्रिएट करने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, ताकि इन लोगों का क्या था, इन लोगों का क्या था, देखो जो फैमिलीज भी यूज़ करती हैं अपनी बेटियों को पिंप में डालने के लिए, वो क्यों करती हैं?
वो इसीलिए करती है ना कि ब्रेक हो जाए अंदर से, ताकि उनको पैसा मिल सके। आप किसी को जब तक ब्रेक नहीं करते, आप उससे पैसा नहीं निकलवा सकते नेगेटिव वे में। मैं लिख के दे रही हूँ आपको। कोई आपको, आप किसी से पैसा कमा लो इसलिए कि आपने उसे पहले ब्रेक किया है नेगेटिवली। ये बहुत सच्ची बात है। तो यहाँ पे भी किसी के साथ ऐसा ही हुआ है। कोई प्रोफेशन अपने, मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर थी ये फीमेल, जिसको नेगेटिव बनाने के लिए, अगर ये कोई क्रिएटिव फीमेल है, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू से, ये इसके, मुझे लग रहा है दिस फीमेल इज़ वेरी टायर्ड, इसकी एनर्जी काफ़ी टायर्ड हो चुकी है। अगर ये कोई क्रिएटिव है या कोई एक्सपर्टीज है इसके अंदर कुछ चीज़ें, उसको जानबूझ के नेगेटिव बनाने के लिए, उसकी एक्सपर्टीज को पॉलिश ना हो सके, और उसकी जो मेमोरीज हैं इतनी नेगेटिव उसके साथ अटैच हों कि उसकी जो सोल है उसके साथ कनेक्ट ना हो पाए और वो ब्रेक रहे अंदर से। हम ब्रेक तभी होते हैं, हमारी सोल इसीलिए ब्रेक होती है, हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हमारे ऊपर जितना तकलीफ आती है वो हमारी सोल के ऊपर वजन पड़ता है और वो ब्रेक हो रही होती है अंदर से। तो ये हिसाब हो रहा है यहाँ पर। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि ये फीमेल अपनी लाइफ में कुछ जो डिफरेंट वे में कुछ करना चाहती है, यहाँ पे कोई कभी उसको कुछ आइडिया हो सकता है किसी फैमिली वालों को, क्योंकि पता चल जाता है कोई बच्चा किस तरह का है, इसीलिए पता चल जाता है। या हो सकता है इस फीमेल ने बहुत सी चीज़ें सोची हों अपनी लाइफ में करने की, तो उन्होंने इस सब चीज़ को बांधने के लिए इसको पिंप में डाला कि कभी ये लाइफ में आगे ना बढ़ सके। देखो, उसको नाइटमेयर क्रिएट करें उसकी लाइफ में बाकायदा, लेकिन उस नाइटमेयर से ये बाहर आ रही है फीमेल। एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है फीमेल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा जो है ना आंसर